नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एजुकेटर अभि जोशी आप सभी का अपने स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स और जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। विद्यार्थी, यदि आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापाम, एसआई, लेबर इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है। यदि आप सीबीएसई एनसीईआरटी क्लासेस में है तो 9th क्लास का ये पहला चैप्टर है। तो आइए अब हम समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं सीबीएसई एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहा हूँ। रीजन वही है क्योंकि मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। और आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापाम कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें मैथ्स का या हर विषय का सब्जेक्ट का जो सिलेबस तैयार है वो हमारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के द्वारा चयन किया जाता है। तो आइए अब हम नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली नंबर सिस्टम ये होता है कि नंबरों को एक यूनिक तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके जो नंबर हैं, जो डिजिट है, उनको एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रियल नंबर। ये आपका सबसे बेस्ट टॉपिक है। यदि आपने रियल नंबर अच्छे से समझ लिया तो आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्योंकि यदि आप जनरल कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो रियल नंबर बेस्ट है यहाँ पे। यदि आप एनसीईआरटी और सीबीएसई स्कूल में, तो यहाँ पे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में भी ये रियल नंबर आगे आता जाएगा। मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेंगे यहाँ पे। तो आइए देखिएगा, यहाँ पे रियल नंबर समझते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे सामने यहाँ पर टॉपिक आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली द नंबर दैट आर रियल नंबर, जो हमारे सामने वास्तव में हमको दिख रहे हैं। मतलब जो रियल में नंबर है वही हमारे रियल नंबर है। सिंपल सी बात है, जो हमको दिख रहे हैं वही हमारे रियल नंबर है। तो क्या कह रहे हो, बेसिकली द नंबर दैट आर रियल नंबर, जो हमको वास्तव में, जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनसे हम राइटिंग वर्क कर सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा विदाउट डेसिमल, मतलब कि यहाँ पे इस विदाउट डेसिमल का मतलब होता है विदाउट पॉइंट टू वाले नंबर, और दूसरा बात होता है विद डेसिमल, मतलब कि पॉइंट टू वाले नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, विदाउट डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, विदाउट पॉइंट वाले नंबर कौन से होते हैं, मतलब जिसमें पॉइंट की वैल्यू ना हो, जहां पे बिना पॉइंट वाले नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जीरो, जीरो का अपन मिड सेंटर मान रहे हैं, 1 2 3 4, दैट इज -1 -2 -3 -4। ये कौन से हमारे विदाउट डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल का यूज नहीं किया गया, यहाँ पे पॉइंट का यूज नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, एक रूल्स होता है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैथमेटिक्स में पॉजिटिव से नेगेटिव पे आया जाता है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। तो यहाँ पे अपना जीरो क्या हो गया, मिड सेंटर। यदि जीरो से अपन आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। यदि हम लेफ्ट साइड जाते हैं जीरो के तो -1 -2 -3 -4। तो ये जितने भी नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये उनको इंटीजर्स बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके आगे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपको जीरो सम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, जीरो से राइट हैंड की ओर जाते हैं। तो 1 2 3 4 में ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि अपन जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जीरो से हम राइट हैंड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों बोला गया पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू वाले नंबर है, ये पॉजिटिव है, इसलिए इनको पॉजिटिव इंटीजर बोला गया। अब इन्हीं पॉजिटिव को ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा, इन्हीं पॉजिटिव को नेचुरल नंबर बोला गया है। इन्हीं पॉजिटिव को नेचुरल नंबर बोला गया है। बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं आपको बेसिक से बेसिक समझाऊंगा क्यों बोला गया है नेचुरल। वी कैन काउंट, हम इनको गिन सकते हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या, इनको क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर बोला गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इनको काउंट कर सकते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, काउंटिंग नंबर, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं इसलिए क्या बन गई, ये काउंटिंग नंबर बन गए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम जीरो, ठीक है, ये जीरो इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जीरो का जब मिड सेंटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। यदि हम जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा जीरो इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 1 2 3 4, इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर बन जाते हैं। क्लियर है, कौन कौन से, यदि हम जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कौन से, 1 2 3 4, और ये डेड मतलब क्या होता है, अपसॉन इनफाइनाइट की ओर चलेगा। यदि हम इनको ऐड कर लेते हो तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। होल नंबर का मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्योंकि आगे बहुत यूज होगा ये। तो अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर लेते हो तो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि वी कैन काउंट, हम इनको काउंट कर सकते हैं, और जब हम इनको काउंट कर सकते हैं तो क्या बोलते हैं, हम
हम इनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। यदि हम जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे सामने होल नंबर बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको वैल्यू देख रही है -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, तो ये क्या बन गया हमारा नेगेटिव। अब ये जो डैश 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 ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएप डैश 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 नहीं है, ठीक है, ये मतलब अपसॉन, मतलब इन्फिनिट की ओर जाता है, इनफाइनाइट की ओर जाता जा रहा है ये, ठीक है, क्लियर है, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। तो आइए विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हम पॉइंट वैल्यू वाले नंबर समझते हैं। आपने पॉइंट वैल्यू वाले नंबर तीन टाइप से देखे होंगे। यदि नंबर 1 की बात करें तो आपने इस टाइप का देख रखा है जिसमें अपन लिखा है 1.2, इसको यहाँ पे बोला गया है टर्मिनेट। यहाँ पे मतलब होता है कि यहाँ पे डेसिमल नंबर के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जैसे कि या फिर ये कहा जाए कि डेसिमल नंबर के बाद ये खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1.2 मतलब दैट इज, इसके बाद कोई इसकी वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं कि 1.23 हो जाएगा, मतलब डेसिमल नंबर के बाद इनकी खत्म हो जाती है, इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो इनको टर्मिनेट बोला जाता है। एक होता है यहाँ पे नॉन टर्मिनेट, मतलब डेसिमल नंबर के बाद तो इनकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही है पर ये रिपीटेड होते हैं। जैसे कि देखिएगा आप ये 1.121212, मतलब यहाँ पे डेसिमल नंबर के बाद ये आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन किस फॉर्म में, एक रिपीट हो रहा है, जैसे 121212 इस फॉर्म में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये खत्म ना तो खत्म नहीं हो रहा है पर ये क्या हो रहा है, एक तरीके से रिपीट हो रहा है, मतलब किस प्रकार में 1:1 के रेशो में रिपीट हो रहा है, तो इनको यहाँ पे नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड नंबर कहा जाता है। थर्ड जो होते हैं आप देखिएगा यहाँ पे ये देखा है 1.1234567 अपसॉन, मतलब इन्फिनिट, मतलब ना तो ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो इनको क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड नंबर। तो ये इस टाइप के नंबर होते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इनफाइनाइट की ओर जाता है, अपसॉन की ओर जाते जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना तो ये खत्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, इस कारण इनको क्या बोला गया है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड नंबर। अब आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेट, अब पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टर्मिनेट प्लस नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटेड नंबर, वापस से ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेट प्लस नॉन टर्मिनेट रिपीटेड नंबर को यदि हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे सामने रैशनल नंबर आ जाता है। रैशनल नंबर इसको बोला जाता है, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट प्लस नॉन टर्मिनेट रिपीटेड नंबर को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। अब रैशनल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P/Q, ध्यान दीजिएगा P/Q, और P/Q बहुत क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होते हैं, विदाउट पॉइंट वाले, विदाउट डेसिमल यूनिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब रैशनल नंबर का एक फॉर्मूला होता है P/Q, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं P/Q। अब ध्यान दीजिएगा P/Q क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विदाउट डेसिमल, बिना पॉइंट वाली वैल्यू। अब ये क्या कह रहे हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 के बराबर हो गया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट एप्सिलॉन की ओर चली जाएगी या फिर डिफाइन नहीं की जा सकती। क्लियर है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लिख रखा है आपको, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड नंबर, जो आपको दिख रहे हैं, ना तो ये खत्म हुए ना ही रिपीट हुए, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड नंबर, इनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखा है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। मतलब कि जैसे अपन बात करें यहाँ पे √2, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √3 इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अपन बात करें √4 तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 होता है। √5 की बात करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इस प्रकार की जो वैल्यू होती है उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कुछ इसकी एक्सरसाइज करूंगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटो है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि आप फिर कोई सी भी एग्जाम में अपेयर हो आप उसको आसानी से क्लियर कर जाएं। चाहे आप स्कूल लेवल में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव सेक्टर में हो, आप किसी भी सेक्टर में, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके बेसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।